अब हर कोई बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। इस ध्येय के साथ मैं कृष्णा पारधे, आपका वीडियो कोच, एक बार फिर से आप सभी के लिए एक शानदार और जोरदार वीडियो लेकर आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन टू की। जैसा फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हम अभी बिगिनर्स के लिए, जिसने इंग्लिश लर्निंग अभी स्टार्ट की है, उनका जो बेसिक कंफ्यूजन होता है कुछ वॉक्यूबलरीज को लेकर, कुछ बेसिक ग्रामर्स को लेकर, तो उन डाउट के क्लेरिफिकेशन के लिए हम यह वीडियो सीरीज रेडी कर रहे हैं। और आज हमारा थीम है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन पार्ट 2 में हम आज सीखेंगे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनका यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है। ओके, लाइक वन, ओके, किसी को भी। ओके, दूसरा ही द अदर, ईदर का अर्थ होता है या, नीदर का अर्थ होता है ना, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, कम के लिए लेस का यूज किया जाता है, अधिक के लिए मच का यूज किया जाता है, और प्रत्येक के लिए एवरी का यूज किया जाता है। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिनका यूज सिंगुलर और प्लूरल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में किया जाता है, जैसे लाइक, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम। ओके, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं लाइक बोथ, फ्यू, फीवर, मेनी, अदर्स, सेवरल। बट गाइस, इनका मीनिंग तो हमें पता है, बट इनका यूज हमारे कम्युनिकेशन में कैसे किया जाता है, तो आज मैं इस थीम के साथ इस वीडियो को लेकर आया हूं। आप सभी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर कीजिए और इन बेसिक वोक्यूबलरीज को और ग्रामर के यूजेस को अपनी कम्युनिकेशन का पार्ट बनाइए। तो आइए वन बाय वन हम इन सिंगुलर और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझते हैं। सो वन का अर्थ होता है वन दैट इज एक। जब मैं कोई भी एक की बात करूं, कोई भी एक मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करते हैं, वन। जैसे मैं बोलूं कि किसी को भी अपना वादा निभाना चाहिए। ओके, सो वन हैज टू कीप हिज प्रॉमिस। मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी से वादा किया है, उसको वादा निभाना चाहिए। सो वन हैज टू कीप हिज प्रॉमिस। ओके, किसी को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। सो वन हैज टू हेल्प अदर्स। ओके, किसी को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, दैट इज वन हैज टू हेल्प अदर्स। तो इस तरह से कोई भी एक शख्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, वन। ठीक है, द अदर। ओके, द अदर इसका अर्थ होता है दूसरा। ओके, द अदर हैज द मीनिंग दूसरा। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल, आई हैव टू हाउसेस, मेरे दो घर हैं। ओके, वन हाउस इज इन माई विलेज, वन हाउस इज इन माई विलेज, एंड द अदर, और दूसरा, एंड द अदर इज इन, ओके, इन माई सिटी, और दूसरा घर का है मेरे शहर में। सो द अदर का यूज किस लिए करेंगे, दूसरे के सेंस। ऐसे ही हम किसका यूज करते हैं, ईदर का अर्थ होता है या। जब दो विकल्प हो और दो में से एक की बात करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे, ईदर का। जैसे मैं बोलूं कि ईदर ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ईदर ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ये जो दोनों ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या यूज करेंगे, ईदर ऑफ यू विल गो, तुम में से कोई एक जाएगा। ईदर ऑफ यू विल हेल्प मी, आप में से कोई मेरी मदद करेगा, तो फॉर दैट आई यूज ईदर। ऐसे ही होता है नीदर। सो NEITHER, नीदर का अर्थ होता है ना तो। ठीक है, मैं बोलूं कि उनमें से कोई भी सही नहीं था, सो नीदर ऑफ देम वॉज करेक्ट। ओके, उन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं था, नीदर ऑफ देम वॉज करेक्ट। नीदर ऑफ द ऑप्शन इज राइट, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज नीदर। ऐसे ही हम बोलते हैं ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। ओके, प्रत्येक। ओके, प्रत्येक जब मैं किसी ग्रुप की बात करूं और वहां पर मैं उस एक शख्स को काउंट करूं और एक शख्स के बारे में बात करूं जो उस ग्रुप में है, तो फॉर दैट यू यूज ईच। मैं बोलूं कि ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी, ओके, इन द क्लास। ओके, हर स्टूडेंट मतलब एक बच्चे के पास हमारी क्लास में डिक्शनरी है। सो ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी इन द क्लास। ओके, ईच ऑप्शन हैज इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, हर ऑप्शन का अपना ही क्या है, हर ऑप्शन का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। तो प्रत्येक ऑप्शन की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, ईच का। ओके, अब हम बात करते हैं लिटिल, लेस, मच, एवरी। ओके, लिटिल मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा।
ओके, थोड़ा सा। और ये किसको बताता है? मात्रा को। किसको बताएगा? मात्रा को। ओके, जैसे मैं बोलूं कि आई हैव, ओके, आई हैव अ लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा ही दूध है। ओके, आई हैड अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, आई हैड अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, मेरे पास थोड़ी सी ही सूचना थी। आई हैड अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, मेरे पास थोड़ी सी ही सूचना थी। तो जब मात्रा की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? लेट का, लिटिल का। लेस, ओके, लेस का अर्थ होता है कम, ठीक है, लेस। ओके, आई गॉट लेस मार्क्स, आई गॉट लेस मार्क्स, ओके, इन फिजिक्स, मुझे फिजिक्स में थोड़े कम नंबर मिले। ओके, आई गॉट लेस मार्क्स इन फिजिक्स। ओके, ही गेव मी लेस मनी, ही गेव मी लेस मनी, मतलब उसने मुझे पैसे तो दिए पर कितने दिए? कम दिए। सो ही गेव मी लेस मनी। तो इस तरह से कम के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? लेस का, ठीक है। अब इसी में हम बात करने वाले थे मच एंड एवरी की। ओके, मच, मच का अर्थ होता है अधिक, और अधिक का यूज किया जाता है बेसिकली अगेन मात्रा बताने, मतलब जिसको 1 2 3 में काउंट ना किया जा सके और उसकी मात्रा बतानी है तो हम किसका यूज करेंगे? मच। ओके, जैसे मैं बोलूं कि ही हैज मच नॉलेज, ओके, ही हैज मच नॉलेज, तो अब देखिए नॉलेज को मापने का कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? मात्रा। सो ही हैज मच नॉलेज, उसको बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है। ओके, आई हैव, ओके, आई हैव टू मच मनी, आई हैव टू मच मनी, खूब पैसा है हमारे पास। ओके, सो मच किसको बता रहे हैं? मात्रा को। ओके, वी हैड नॉट मच टाइम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। तो जब ज्यादा की बात करें तो हम किसका यूज करेंगे? मच का, ठीक है। एंड मच के अलावा देयर इज ऑल्सो एवरी, एवरी का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। पर एवरी की बात मैं हर एक के सेंस में करता हूं, पर ये ईच से क्यों अलग है? क्योंकि ईच में एक एक उस ग्रुप के एक एक इंडिविजुअल की बात होती है, और एवरी में हो गया कि भाई 20 की बात हो रही है तो 18 के पास है तो भी हमने इसको एवरी कंसीडर कर लिया। जैसे मैं बोलूं कि एवरीवन हैज अ राइट टू लिव, एवरीवन हैज अ राइट टू लिव, हर एक को जीने का हक है। पर ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल हो, जिसने बहुत जघन्य अपराध किया हो, उसको तो जीने का हक नहीं है। तो यहाँ एवरी में सभी को टोटलिटी में नहीं लिया जाता है। ओके, जैसे एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, अभी तो सारी चीजें कंट्रोल है, पर एक बच्चा वहीं रोने लगे, ओके, और बोले कि नहीं मुझे तो गन्ने का जूस चाहिए और वहां पर गन्ना गन्ना है ही नहीं, तो इन दैट कंडीशन एवरी विल नॉट कंप्लीट द ग्रुप। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? एवरी का। ओके, ऑल, ओके, जैसे मैं बोलूं कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ओके, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो यहां पर मैंने ऑल, चूंकि स्टूडेंट प्लूरल की बात की, इसलिए मैंने यहां पर क्या यूज कर दिया? प्लूरल हेल्पिंग। पर मैं बोलूं कि ऑल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो सारी इंफॉर्मेशन सही है। तो देखिए यहां पर मैं ऑल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा हूं, पर यहां पर मैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया, इसलिए मैंने क्या यूज किया? इज, ठीक। ऐसे ही एनी, ओके, सो यू कैन यूज एनी का अर्थ क्या होता है? ओके, जैसे ऑल का अर्थ क्या हुआ? सभी, वैसे एनी का अर्थ क्या होता है? कोई, एनी का अर्थ क्या होता है? कोई। ओके, मैं बोलूं कि मेरे पास एक भी पेन नहीं है, सो आई हैव नॉट एनी पेन, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है, आई हैव नॉट एनी पेन। ओके, बट मैं बोलूं कि आई हैड नॉट एनी इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई भी सूचना नहीं थी, आई हैड नॉट एनी इंफॉर्मेशन। ओके, अगर मैं बोलूं कि देयर वॉज, ओके, देयर वॉज नॉट एनी, ओके, देयर वॉज नॉट एनी पेन इन द कबर्ड, ओके, कबर्ड में कोई भी पेन नहीं था। तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं? एनी, कोई भी। ओके, मोर, मोर मतलब क्या होता है? अधिक, मतलब पहले से अधिक है और अगर उसको और अधिक करना है तो फॉर दैट वी कैन यूज मोर, मोर का अर्थ होता है अधिक। ओके, गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, मुझे और भी सूचना दीजिए, मुझे और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ओके, आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए, तो और अधिक चाहिए के लिए और अधिक के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? मोर का, ठीक है। ऐसे ही हम यूज करते हैं नन, नन का अर्थ होता है कोई भी नहीं, ओके, कोई भी नहीं। ओके, जैसे हम बोले कि नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है भैया, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी नहीं के लिए किसका यूज करेंगे? नहीं, नन का। ओके, और इसी में एक वर्ड बच जाता है, इसको मैं यहीं पर करा देता हूँ, सम, सम का अर्थ होता है कुछ। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दीजिए, गिव मी सम मनी, तो यहाँ सम का यूज हमने अनकाउंटेबल के साथ किया,
बट काउंटेबल के साथ भी करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि गिव मी सम पेन्स, गिव मी सम पेन्स, तो मुझे कुछ पेन दीजिए। तो इस तरह से सम का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कंटेक्स्ट में कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा कैसे होते हैं? प्लूरल। इट मीन्स इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी कैसी होगी? प्लूरल। या वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में आएगी? प्लूरल फॉर्म में। जैसे देखिए कि बोथ आर करेक्ट, बोथ का अर्थ क्या हुआ? दोनों। बोथ का अर्थ क्या हुआ? दोनों। जैसे हमें कह रहे हैं कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं हमारे? सही है, एकदम सही है, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, जैसे मैं बोलूं कि बोथ, ओके, बोथ प्लेयर्स, दोनों खिलाड़ी, बोथ प्लेयर्स गॉट रिटायर्ड, गॉट रिटायर्ड। ओके, दोनों ही खिलाड़ी कैसे हो गए? रिटायर्ड हो गए। तो जब दोनों की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? फ्यू। ओके, बोथ। ऐसे क्या होता है? फ्यू। फ्यू का अर्थ क्या होता है? कुछ। पर ये किसको बताएगा? संख्या को बताएगा। कम संख्या को क्या बताते हैं? फ्यू। पर संख्या एक से ज्यादा होगी, ये इसलिए हमेशा किसके रूप में यूज किया जाएगा? प्लूरल के रूप में। जैसे मैं बोलूं कि फ्यू कस्टमर्स वर देयर, वहां पर कुछ ही कस्टमर थे, तो कुछ फ्यू कस्टमर्स वर देयर। ओके, फ्यू कैंडिडेट्स आर रिमेंड, फ्यू कैंडिडेट्स आर रिमेंड, कुछ कैंडिडेट जो है वो बचे हैं, फ्यू कैंडिडेट्स आर रिमेंड। तो इस तरह से हमने किसका यूज किया? फ्यू का। ठीक है, मेनी का अर्थ होता है कई, और ये भी किसको बताता है? संख्या को। ज्यादा संख्या को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेनी। ओके, यू कैन से दैट कि ही हैड मेनी फ्रेंड्स, ही हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे भाई, ही हैड मेनी फ्रेंड्स। ओके ओके, आई हैव मेनी चॉकलेट्स, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, सो आई हैव मेनी चॉकलेट्स। ओके, तो मेनी का अर्थ क्या हुआ? कई। ऐसे ही हम यूज करते हैं अदर्स। अदर्स मीन्स दूसरे, या किसका यूज किया जाता है? अन्य। अन्य या दूसरे के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? अदर्स। ठीक है, ओके, मैं बोलूं कि अदर्स, ओके, अदर्स हैव नो सिंपैथी फॉर यू। ठीक है, दूसरे लोगों को आपसे कोई सिंपैथी है नहीं। अदर्स हैव नो सिंपैथी फॉर यू। ओके ओके, अदर्स विल ऑलवेज बी अदर्स। ओके, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं ना भाई, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, तो दूसरे या अन्य के लिए हम क्या यूज करेंगे? अदर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट? सेवरल, SEVERAL। सेवरल का अर्थ क्या होता है? कई। सेवरल हैज द मीनिंग कई। ओके, जैसे मैं बोलूं कि ही हैड, ओके, सेवरल, ओके, ही हैड सेवरल थिंग्स, उसके पास कई चीजें थी, पर कौन कौन सी थी इसका कोई आइडिया नहीं। मतलब निश्चितता, जो सेवरल वर्ड है ये कई तो बताता है पर निश्चितता को शो नहीं करता, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? सेवरल का। ओके, मेनी और सेवरल में क्या डिफरेंट है कि मेनी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, पर सेवरल की जब बात करें तो थोड़ा डाउटफुल कंडीशन में काउंटिंग हो तो हम किसका यूज करेंगे? सेवरल। जैसे हम बोले कि देयर आर सेवरल ways to say no, नहीं कहने के बहुत सारे तरीके, देयर आर सेवरल वेज टू से नो। ओके, पर कितने हैं इसकी काउंटिंग संभव ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? सेवरल का। सो गाइज, आपको ये बेसिक वर्ड्स, बेसिक वोकैबुलरीज और ये बेसिक ग्रामर का जो टॉपिक था इंडेफिनिट प्रोनाउन पार्ट 2, आई थिंक ये क्लियर है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हमारा कमिटमेंट है कि हर बच्चा, हर वो व्यूअर जो इस चैनल पर है उसको इंग्लिश सिखानी है, इसी कमिटमेंट के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।